आलसी पन को छोड़ देंगे, जिम रोज करना शुरू कर देंगे भाई। जिम नहीं करोगे तो आलस नहीं जाएगा। जिम नहीं करोगे तो रनिंग करना शुरू कर दो, रनिंग नहीं करते तो चलना ही शुरू कर दो, दिन में वॉक करना शुरू कर दो, कौन है। देखो साइकिल ऐसी ही है, डिले आप पहले कल पे टालते हो, फिर आप फिर डिले करते हो, फिर पैनिक होते हो, फिर कल पे टाल दो। क्या करो ना भाई, इसे ब्रेक करने की क्या करोगे, जो तुम्हारे पास मन में थॉट है कल से करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे हैबिट में नहीं बन चुका है कि कल से करता हूँ, कल से करता हूँ, नहीं कल से नहीं करना। अब बीच से शुरू करना है। जिस टाइम पे बोल रहा कल से करूंगा उस टाइम तुरंत बोलो नहीं नहीं, अब बी से शुरू करना। अब बी से चाहे दोस्त यार कितना बोला है, चाहे तुम्हारा कितना बोला, चाहे तुम्हारे माता पिता कितना कैसे काम बोल रहे, नहीं छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है उनको, तुम्हें नहीं बोलना है। मैं अभी पढ़ने बैठा हूँ पापा, उसके बाद अब मैं नहीं आने वाला 2 घंटे लग के पड़ता है, उससे नहीं सोचना है कि यार कल से पढ़ूंगा यार, लेकिन नहीं हो पा रहा, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा, लगातार 2 घंटे होती है और लग जाना है उस टारगेट के ऊपर जो आपने डिसाइड करा हो 2 घंटे के लिए, और उसे अचीव करने में, ठीक है। ताकि अगर कंसिस्टेंटली हैबिट बनेगी पढ़ने की, कंसिस्टेंटली हैबिट बनेगी तो ये ग्रुप में बन जाएगा। फिर ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर सोना है, फिर रिपीट करना है। और ये बहुत लेट है ये, अगर मैं क्लास 7 में ये रिवाइज कर लेता ना तो आज मैं आईआईटी में होता, पता है। क्लास 7 में अगर मैं रिवाइज कर लिया होता ना तो मैं आईआईटी में होता। ये रिलेशनल और डिलीमा के दिमाग में डालना बंद कर दो मेरे भाई, कि मैं खुद से झूठ बोल सकता हूँ, मैं खुद को पेट दिखा सकता हूँ दुनिया में। पेट दिखा सकते हो खुद से झूठ कभी ना। अगर दुनिया में खुद से झूठ बोलोगे ना तो दुनिया में तो तुम जितना चाहे कि झूठ कहो, लेकिन अंदर से तुम टूट जाओगे, और एट द एंड तुम्हारा वो परिणाम होगा जितना भी कल्पना में नहीं सोचा होगा। मतलब अगर तुम्हारे बहुत वर्स्ट की सिनेरियो में वर्स्ट डिसीजन लेते रहोगे, इसलिए हमेशा ऑनेस्ट रहो खुद के साथ, अपने अंदर के साथ ऑनेस्ट होने रहो, ठीक है? तभी तुम ट्रैक पे रह पाओगे और तभी तुम्हारे पास कुछ बढ़िया भी बनेगा। अगर थोड़ा सा पीछे रहते हो ना मेरे सामने वाले से, तो ये मत देखो तुमसे कितना आगे, तुम ये देखो कि तुम यहाँ कितना बेहतर करके धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो अपनी लाइफ में। कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन होता हुआ वही आज होगा, ये बात आसान, कंपटीशन बड़े बड़े इंसान पीपल का होता है, लेकिन कंपटीशन ना आपको खुद से करना सीखना होगा। अगर खुद से कंपटीशन करोगे ना एक दिन जिंदगी में इतना आगे बढ़ जाओगे कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स भी तुम्हें देख के बोलेंगे अरे यार ये तो बहुत आगे बढ़ गया यार, सोच रहा था इसे कितना आगे बढ़ूं, लेकिन मैं ही नहीं बढ़ पाया, तो अपने आप को थोड़ा टाइम लगाकर इन्वेस्ट करके आगे बढ़ खुद से कॉम्पिटिशन रखो, बिकॉज उसे कंपनी रखोगे, तुम ग्रोथ को चेस करोगे, ग्रोथ चेस करोगे, तुम इंप्रूवमेंट लाओगे जिंदगी को, इंप्रूवमेंट लाओगे जिंदगी को, जिंदगी अच्छी बनेगी। मान लो, मान लो मेरे पास एक कॉपी है, ठीक है, मेरे पास एक कॉपी का पेज है, अब मुझे पॉलीनोमियल का चैप्टर मैं आपका लिखूंगा, मैं लिखूंगा, लिखूंगा, मैं लिखूंगा पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल लिख लिया मैंने पॉलीनोमियल लिख लिया, लिख सकते हो पॉलीनोमियल लिख लिया, ठीक है। पॉलीनोमियल लिख लिया मैंने, मैं वो सब यहाँ पे लिखूंगा विदाउट माय नोट्स, विदाउट माय नोट्स। सब लिखने के बाद मैं वापस से नोट्स में लाऊंगा, वो भी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मैं लिखूंगा। ऐसा नहीं कि मैं 2 घंटे के लिए यहाँ पे कॉलम में लिखता जा रहा हूँ शॉर्ट नोट्स, नोट्स वगैरह देते देखो आधे घंटे डाइवर्ट करके लोग कॉलम में जितना आता है उस सबको लिखोगे, आप फॉर्मूले जितने भी हैं उसके अंदर थोड़े जितने भी है वो सवाल उसमें लिखोगे, और लिखने के बाद हमें नोट्स से मिलाना मिलाना, लेकिन मिला पाओ तो यहाँ पे डिवाइड सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। उसके बाद आप चेक करना डिवाइड कितने सही होते हैं और कितना आपको याद है। स्ट्रेस्ड अबाउट योर बोर्ड्स, यस, स्लीप करिए, स्लीप को प्रोटेक्ट करना है हमेशा याद रखना। आप जब स्ट्रेस होगी ना बोर्ड्स के बारे में तो आप सोना बंद कर दोगे, फिर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा, कोर्टिसोल बड़ा हाई चला जाएगा, कोर्टिसोल के लेवल बड़े हाई चले जाएंगे, कोर्टिसोल लेवल जैसे ही हाई चले जाएंगे आप नींद चली जाएगी, स्लीप आपको आएगी नहीं, मतलब स्लीप नहीं आएगी तो आपका तबियत खराब हो जाएगा, तबियत खराब हो जाएगा तो बोर्ड्स कैसे दे पाओगे मेरे भाई। सारी स्ट्रेटजी तो जुड़ी रह जाएगी ना, तो तबियत और स्लीप को आप अच्छे से मैनेज करना, ठीक है। और प्लानिंग तो आपको पता ही है, टुमारो की पहले एक रात पहले करनी रहती है, आपको पता है। एक रात पहले अगर आप प्लानिंग कर लोगे ना कल की,
कल की प्लानिंग एक रात पहले कर लो, तो डे बिफोर आप अगर प्लान कर लोगे, आप 90% लोगों से आगे रहोगे। तो कहने का मतलब है, आज 90% जनता कल शुरू डे बिफोर प्लान करती ही नहीं है। 90 to 50% जनता तो कभी करती ही नहीं है डे बिफोर प्लानिंग। समझ लो, अगर आपने ये कर लिया ना मेरे भाई, तो आप ऐसे ही आगे निकल जाओगे। बस फिर आपको एग्जीक्यूट करना है, अटैच होकर एग्जीक्यूट करना है। ये नहीं सोचना मैं ये पढ़ करके साला इतने नंबर ले आऊंगा, नहीं सोचना कभी मेरे भाई। सोचोगे, नहीं सोचना तुमको। अगर ऐसा सोचोगे तो कभी तो सक्सेस नहीं मिल पाएगी। डिटैच होकर पढ़ना है। तो पढ़ रहे हो ना, तो सिर्फ पढ़ ही रहे हो, कभी दूसरा दिमाग में ख्याल ना आ रहा हो कि यार ये पढ़ रहा हूँ, 90% तो मेरे आ ही जाएंगे, ऐसा कोई ख्याल नहीं आना चाहिए मेरे भाई। याद रखना। अगर ऐसा ख्याल आएगा तो तुम पढ़ाई को फोकस ही नहीं कर पाओगे, क्वालिटी में पढ़ाई कर जाएगी यार। नहीं, जितना ही तुम क्वालिटी में पढ़ाई करते रहो, क्वालिटी की बेहतर करती है मेरे भाई। हमेशा क्वालिटी जीतती है क्वांटिटी से, समझ रहे हो? मार्केटिंग में भी यही है गाइस, क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी को बीट करती है। क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हो ना तो मार्केट में क्वांटिटी वाले अपने आप निगलेक्ट हो जाते हैं। चीप बंदे क्वालिटी खरीदते हैं और क्वालिटी वही खरीदते हैं तो अमीर होते हैं यार। क्वालिटी हमें जिंदगी में चाहिए। अगर क्वालिटी पढ़ाई करोगे ना, 3-3 घंटे भी आने वाले एक महीना, तो आने वाले दूसरे महीने तुम 5 घंटा पढ़ना शुरू कर दोगे। तो तुम्हारा जिसे तुम अपने आर्ट बढ़ाते हो ना, ये तुम अपने मिनट समझ जाओगे। आज मैं 3 घंटा, आज मैं 1 घंटा पढ़ा, दूसरे दिन मैं पढ़ूंगा 1 घंटा 5 मिनट पढ़ूंगा, ये दिन क्या पढ़ूंगा 1 घंटा 10 मिनट पढ़ूंगा, दूसरे दिन क्या करूंगा 1 घंटा 15 मिनट पढ़ूंगा। ऐसे करते 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 एक महीने बाद मैं कितना घंटा पढ़ लूंगा? 30 × 5 करो, 150 मिनट ऐसे हो गए, और 60 मिनट हो गए, 210 मिनट हो गए, 180 मिनट का 3 घंटा हो गया। और 30 मिनट का और अलग से निकाल दो, प्लस 30 करोगे, 3 घंटा 30 मिनट तुम एक महीने के एंड के बाद ऑन एन एवरेज पढ़ना शुरू कर दोगे। नहीं तो 5 मिनट और बढ़ाते जाओ, ठीक है? दूसरे महीने बाद तुम कैसा करोगे? इस महीने में 10-10 मिनट पढ़े, फिर 215, 200, ऐसे 150 मिनट और जोड़ दो। जुड़ो, 5 1 6 तो 6 घंटा तुम 2 2 महीने के बाद तुम 6 घंटा लगातार पढ़ना डेली बेसिस शुरू कर दोगे। सोच लो कितना अमेजिंग है ये कंपाउंडिंग।